ओम शांति। 15 दिसंबर 2009 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धिवन विजयी बनना है। परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना है। बाप, स्व, ड्रामा और परिवार चारों में निश्चय बुद्धिवन विजयी बनना है। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज हैं। देखो, बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है, बाप की पूजा एक रूप में होती है। तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं, इसलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देख खुश हैं। नंबरवार तो है, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहे हैं। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वह देखा। फाउंडेशन है निश्चय, कहा हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजयी। तो आप सबका निश्चय देखा, सभी का नंबरवार बाप में तो निश्चय है ही। उसकी निशानी सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं और यहाँ भी बाप से मिलने के लिए आए हैं। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन साथ में बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए, वह है स्व में निश्चय, साथ में ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। इन 4 प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो चेक करो कि इन 4 निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाप की, बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्वयं में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? अगर स्वयं में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप समान स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं, एक एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना निशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वह भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते हो। स्वयं में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी स्वमान अधिकारी कोटों में कोई आत्मा हूँ। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है। क्योंकि अगर स्वयं में निश्चय है तो जहाँ निश्चय है वहाँ हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी है। निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वह तो बहुत अच्छा, लेकिन बाप के साथ स्व का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन? एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई देगा, दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात, ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या को समाधान रूप में बदल देता है, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। तो किसके ऊपर विजयी बनता? परिवर्तन करने में 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अचल अडोल बन जाते हैं। यह निश्चय रहता है कि मैं ही कल पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूँ और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो यह ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है। फकुर रहता है, नशा रहता है, मैं थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया, तो जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। क्योंकि परिवार किसका है और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है, तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है। तो चेक करो कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का है, परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है, वह फॉलोअर है, यहाँ परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलता है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो चल रहा हूँ। परिवार में चलने के लिए अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और
होंगे। आपका यादगार माला है, माला में देखो कहाँ 1 नंबर, कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होकर चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की स्थिति में स्थित हो चलना है, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है, सिर्फ धर्म नहीं है। दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है, तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप में परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते। चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानूँ, बाप से ही कार्य है। लेकिन अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथ ही बाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार में साथ तो परिवार का है। तो बाप ने देखा कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होकर सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रह संबंध में रहते हैं, वही नंबर 1 और नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती है, विघ्न आते हैं, वह परिवार के संबंध में ही आते हैं। सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। यह क्यों, यह कैसे? परिवार के कनेक्शन में आता है। तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना, लेकिन हमें मिलकर चलना है। परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि यह बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए कि वह बाबा, वह ड्रामा, वह मैं और वह परिवार। ठीक है, चेक करते हो, 4 ही में पास हो, 4 ही में, 1 में भी कम नहीं। चेक करो, अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यह है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं और वह संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? भगवान को पहचानना, साधारण रूप में बाप को पहचानना, तो जो इतने बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, दिल से मेरा बाबा कहते हैं। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता देख, जैसे और बच्चों को लाड़ प्यार याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी देते हैं। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो और 4 में ठीक हो, या 2 में ठीक हो, या 1 में ठीक हो। चेक किया। जो समझते हैं कि मैं 4 ही निश्चय में, बाप, आप, ड्रामा और परिवार, 4 ही निश्चय में ठीक हूँ, वह हाथ उठाओ। ठीक है, अच्छा ठीक है, पेपर ले, हाँ हाथ उठाओ। अच्छा, परिवार में पास हो, परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहाँ जाएंगे, नहीं, रहना ही है, निभाना ही है, तो इसमें पास हो। कभी ऐसे आता है कि यह नहीं होता तो अच्छा होता, ये क्यों करते हैं, ये क्यों होता है, ये संकल्प आता है। एकदम परिवार का नशा 4 ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे संकल्प में भी नहीं करेगा। संकल्प में आए भी कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे वह क्या हिलावे नहीं, मूड नहीं बदली करे, इसको कहते हैं 4 ही में पास। हाथ तो उठाया, बाप दादा को खुश किया है, परंतु बाप दादा को यह जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती है, देखनी पड़ती है। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभकामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है। एकमत होकर चलना और चलाना है, सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसीलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं, व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना है। अभी तो आप अपने अपने सेंटर पर कितने रहते हो, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 25-50 इतने होते नहीं हैं, लेकिन मानो बड़े स्थान है उसमें भी 50-60, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा में ज़्यादा 100 भी समझो, इतने हैं, लेकिन इतने हैं नहीं, लेकिन समझ लो। तो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को, लास्ट को भी अपना प्यारा कह के चलाया है, और प्यार की निशानी है रोज़ बाप दादा याद प्यार क्या देता। मीठे मीठे जानते हैं, खट्टे भी हैं, लेकिन उन मीठे खट्टे कभी याद प्यार में कहाँ हैं। उन्हों को भी लाड़ले कहता है, ना सिर्फ कहता है, लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है, क्योंकि ड्रामा में, माला में सब एक नंबर नहीं है, यह रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना है नहीं। बाबा कहते हैं नहीं तो सब राजा बन जाए, प्रजा कौन बनेगा, राज्य किस पर करेंगे? अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा, राजधानी है
ना। बाबा कहते हैं ऐसे हर एक अपने को चेक करे। परिवार में किसी भी बात में खराब संस्कार है, लेकिन मेरा संस्कार क्या है? अगर खराब को देख मेरा संस्कार भी खराब हो गया तो मैं भी तो खराब हो गया। खराब अच्छे को भी बदल लेता है। बाप ने स्थापना के समय 350-400 को इकट्ठा संभाला है। इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है। चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वह ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बिताना यह नहीं है। न्यारा और प्यारा परिवार है, इसमें डिस्टर्ब होना फिर बहाना तो यह देते हैं कि इसने किया तब यह हुआ, यह किया तो यह हुआ। लेकिन बाप के आगे भी क्या अपोजिशन नहीं हुई? भागंती भी हुए ना। यह अपोजिशन नहीं है, लेकिन बाप ने फिर भी कहा कोई भागंती भी हो गए तो भी टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिलाओ। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है व 3 में 2 में नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी विनाश रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती है। प्रकृति भी कहती है अब बहुत बोझ हो गया है। प्रकृति भी बोझ से छूटने लगती है। माया भी कहती है कि मैं जानती हूँ मेरा पार्ट अभी जाने वाला है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं, बिठा देते हैं मेरे को। तो अपना राज्य लाने में यह 4 निश्चय परसेंटेज में है, इसलिए समय भी रुका हुआ है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है। अब बताओ ऑर्डर करे बच्चे, अगर एवर रेडी है, एवर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करे हाथ उठाओ, तैयार हो? ऐसे नहीं हाथ उठाओ, पेपर आएगा आएगा, पेपर एवर रेडी। अभी बाप दादा की हर बच्चे में यही आशा है कि कैसे को मिटाकर ऐसे करो, कैसे करूँ, कैसे हो, नहीं ऐसे हो, क्या करें, नहीं ऐसे करे। यह आश कब तक पूरी करेंगे? कितना टाइम चाहिए? क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है? 1-2 को आप समान बनाना। जिन्होंने हाथ उठाया वह आप समान बना सकते हो, परिवार को तैयार कर सकते हो, इसमें हाथ उठाओ। कर सकते हैं? अच्छा कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष। टीचर्स बतावे कितना टाइम चाहिए? पांडव बतावे हाथ तो उठाया, कितना टाइम चाहिए? परिवार है तो परिवार में सहयोग तो देना पड़ेगा ना। परिवार से कट तो होंगे नहीं, छोड़कर जाना तो है नहीं, रहना तो यहाँ ही है, तो परिवार को भी तैयार करना पड़ेगा ना। लौकिक में भी जब अच्छी बुद्धि थी, आजकल नहीं, तो 1-2 के सहयोगी बन आगे बढ़ाते थे, गांव को भी अपना परिवार समझते थे। और यह तो अलौकिक परिवार है, क्योंकि खिटखिट जो होती है माया तो आती है, वह परिवार की बात में आती है, संबंध में आती है। वेस्ट थॉट्स संबंध के कनेक्शन में चलते हैं। तो हाथ उठाने वाले बताएंगे क्या बोलते हैं? कोई बोले माइक दो, इसी सीज़न में पूरा करेंगे। इसके साथ जो है वह हाथ उठा, वह यह फ़ोटो निकालना। टीचर्स इस सीज़न में 1-2 को सहयोग देकर 1-2 को भी आगे बढ़ा के और बाप की आशा को पूर्ण करेंगे। ठीक है, इसमें हाथ उठाओ। हाथ तो उठा के खुश कर दिया। अच्छा है, बाप कहते एक बल एक भरोसा। अगर दोनों ही बातें हैं तो क्या नहीं हो सकता है? बाप ने कितने थोड़े समय में स्थापना का पाठ बजाया। अभी तो सब नॉलेजफुल बन गए हैं, डबल लाइट भी बन गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि यह सब्जेक्ट थोड़ा अटेंशन देने की है। पहले भी काम दिया था कि कम से कम एक सेंटर जो है वह भी निर्विघ्न बने। सेंटर के बाद जोन बने। चलो जोन भी छोड़ो, हर एक शहर समझो, कोई भी शहर है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, कलकत्ता है, कोई एक कलकत्ता भी निर्विघ्न बन जाए। कलकत्ते के, दिल्ली के भी बैठे हैं। और यह जिसका टर्न है कर्नाटक, कर्नाटक की सब टीचर्स बैठी हैं। कर्नाटक का एक सेंटर, और सेंटर के कनेक्शन में जो है वह भी अगर एक हो जाए तो उस जोन को, शहर को भी बाप दादा इनाम देंगे, अच्छी सौगात देंगे। कोई निमित्त बन के दिखाए। मुख्य सेंटर, उसके साथ ही सेंटर, सारा परिवार तो बनना ही है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है। चलो मधुबन वालों ने हाथ उठाया है, अच्छा है, क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है ना? पसंद है, सभी को पसंद है, लेकिन बाप दादा ने इस सीज़न के पहले सीज़न में 3-4 बार कहा है। कोई की भी अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। क्या यह समझते हो कि यह भी बात अचानक होनी है? चलो अचानक हो भी जाए, लेकिन बाप दादा ने कहा है कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तभी बहुत काल का अधिकार प्राप्त करेंगे। अभी क्या करना है? लगन की अग्नि को जलाओ, करना ही है। इसके लिए एक बात में सभी पास भी हैं, जो हर एक समझता है कि बाप दादा ने हमारे दिल का प्यार 100% है, 100% प्यार है, तो हाथ लंबा उठाओ। सभी ने उठाया। तो प्यार का रिटर्न क्या होता है? प्यार का रिटर्न होता है समान बनना, संपन्न बनना, संपूर्ण बनना। तो अभी बाप दादा एक ड्रिल बताता है। सभी कहते हैं बाप दादा दोनों से प्यार है, हाथ उठाया। होंगे तो नंबर वार, लेकिन हाथ उठाया। तो बाप दादा जानते हैं, मानते हैं दोनों से प्यार है ना, ब्रह्मा बाप से और शिव बाप से, दोनों से प्यार है ना? दोनों से है? अच्छा दोनों से है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा दोनों के समान बनना चाहते हो, हाथ नहीं उठाया, उठाओ, कांध हिलाओ। अच्छा
दोनों से प्यार है तो शिव बाप है निराकारी, ठीक है, और ब्रह्मा बाप है फरिश्ता, फरिश्ता है ना। तो कल से नहीं, आज से ही, अभी से सारे दिन में दोनों बाप से प्यार है। तो कभी अपने को निराकार बाप समान निराकारी स्थिति में अभ्यास करो, फॉलो फादर, और कभी फरिश्ता बन करके साकार रूप ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो हो ही, कर्म भले करो लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेगा। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप ने कर्म सब किया, निमित्त बना, लेकिन ब्रह्मा बाप के ऊपर कितना बोझ था, आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है कोई। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा किसके ऊपर बोझ है, जिम्मेवारी है, वह हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता, तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा, कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना। तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है तो कभी फरिश्ते रूप में रहो, कभी निराकार स्थिति में रहो। यह प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कहकर ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ और शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। यह कर सकते हो, यह कर सकते हो, या मुश्किल है। जो कर सकते हैं बीच बीच में, वह बीच बीच में ऐसे करे जो लगातार हो जाए, अपने कर्म के हिसाब से। जो आपकी दिनचर्या है उस हिसाब से फिक्स करो, कम से कम सारे दिन में 12 बारी फरिश्ता बनो, 12 बारी निराकार स्थिति में स्थित रहो। यह कर सकते हो, सहज है, हाथ उठाओ, कर सकते हो, मुश्किल नहीं है ना, सहज है ना, सहज है, सहज में हाथ उठाओ। अच्छा, करना है, यह पक्का करो। फिर तो जो लक्ष्य रखा है ना, इस सीज़न के अंत तक परिवर्तन हो सकता है। अगर यह ड्रिल 24 टाइम करेंगे तो लगातार हो जाएगा ना, ठीक है ना, हो सकता है, हाथ उठा हो सकता है। फिर तो बाप दादा की तरफ से पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, लेकिन ढीला नहीं छोड़ना। सभी निश्चय करो, हमको इसमें नंबर 1 होना है, नंबर वार नहीं होना, नंबर 1। क्योंकि बाप दादा के पास समय बहुत आता है, प्रकृति तो चिल्लाती है, बोझ सहन नहीं होता, माया भी विदाई लेना चाहती है, लेकिन कहती है मैं क्या करूं। ब्राह्मण कोई ना कोई ऐसा काम संस्कारों के वश होकर करते हैं जो मुझे आह्वान करते हैं, तो मुझे जाना ही पड़ता है। तो बाप दादा क्या जवाब दे। इसलिए जैसे समय आगे बढ़ रहा है, अभी आप लोग सेवा में भी अंतर देख रहे हो ना। सेवा का रिटर्न अभी सभी चाहते हैं, कुछ हो कुछ हो। ब्रह्मा कुमारियाँ जो कहती थी वह अभी ठीक हो रहा है। पहले कहते थे विनाश विनाश नहीं कहो, अब तो कहते हैं कब होगा, आप ही तारीख बताओ, अभी सुनना चाहते हैं। पहले बहाना देते थे, अब यह भी फर्क हो रहा है ना, प्रैक्टिकल देख रहे हो ना। इसलिए अभी जो बाप दादा ने वायदा किया है उसको निभाते रहना, ठीक है। बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट सुनी है, जो भी चला रहे हैं अच्छा चला, और रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह से की ही रही है, उमंग उत्साह की रही है। इसलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना तो समाप्ति भी दूर हो जाती है। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा। इसलिए सब बहाना, कारण, कारण शब्द को समाप्त करो, निवारण सामने लाओ। हाथ भले थोड़ों ने उठाया, लेकिन आप सबका भी यही लक्ष्य है कि ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करें। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते, तो इन्हों को मुक्त करो, क्योंकि बाप आया है ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो हैं ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना। तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते हैं। इसके लिए यह ड्रिल करो 24 बारी, रात और 24 दिन के 24 घंटे हैं और 24 बार करना है। नींद के टाइम नींद भले करो, बाप दादा यह नहीं कहते हैं कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में बढ़ाओ। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा दिन काम करते रहते हो ना, जागते हो ना। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है। अच्छा, पूना क्लास तो कर्नाटक है, चांस अच्छा लेते हैं। बाप दादा भी खुश होते हैं कि इस टर्न में छुट्टी मिल जाती है आने की। तो जितने भी सेवाधारी आते हैं, सेवा भी करते हैं और अपना भाग्य भी बनाते हैं। तो कर्नाटक नाटक है ना, तो नाटक में पार्ट बजाने में कर्नाटक नंबर 1 होगा ना। आप कितने बारी कर्नाटक कर्नाटक कहते हो। जब नाटक शब्द कहते हो तो बेहद का नाटक भी याद आता है ना। तो इस बेहद के नाटक में भी नंबर 1 आना ही है, यह पक्का है ना, आना ही है, बनना ही है, चाहे कुछ भी करना पड़े। एवर रेडी है, एवर रेडी, कुछ भी करना पड़े तो एवर रेडी। हाथ उठाओ, देखो पूना क्लास तो करने वाले हैं। नंबर 1 पार्ट अर्थात निर्विघ्न निर्विघ्न बनाना है। सिर्फ अपने को निर्विघ्न नहीं बनाना है, साथियों को भी बनाना है। हिम्मत, कर्नाटक को हिम्मत है तो हाथ उठाओ, 2-2 हाथ उठाओ। अच्छा, कितने टाइम में बनेंगे, कितने टाइम में बाप दादा को रिजल्ट देंगे। कोई भी करे जो ओटे सो अर्जुन। 2-3 टर्न के बाद या 1 टर्न के बाद, जो कहते हैं 2-4 टर्न के बाद, वह हाथ उठाओ। अच्छा, विशेष निमित्त तो यहाँ आगे है ना। अच्छा, जो सेंटर की मुख्य बहन है वह हाथ उठाओ। सेंटर के मुख्य भाई या बहन लंबा हाथ उठाओ। तो क्या विचार है, जो समझते हैं कि 3-4 टर्न के बाद हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, वह मुख्य हाथ उठाओ। मुख्य है भाई भी उठाओ, दिखाएंगे। अच्छा, आज कर्नाटक का टर्न है तो आप निमित्त करके दिखाओ, पक्का।
आप और आपके संबंध में सेंटर पक्का है ना, पांडव पक्का है, अच्छा है। क्या नहीं हो सकता है, सिर्फ दृढ़ता चाहिए। यह नहीं हो क्या करें, होगा या नहीं होगा, नहीं होना ही है दृढ़ निश्चय। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो यह भी भाग्य है जो आप पहला नंबर एग्जाम्पल बनेंगे, उसका भी फल है, उसका भी बल है। अच्छा है तो कर्नाटक यह कमाल दिखाएगा, पक्का कर्नाटक की विशेषता है। जो कर्नाटक के निमित्त बहन बनी दादी हृदय पुष्पा, वह पुरानी बहन, उसकी विशेषता क्या थी? सेंटर खोलने की उनकी रीति बहुत अच्छी थी। सेंटर कितने खुल गए, तो निमित्त उमंग उत्साह वाली थी और आप सभी निमित्त हो, तो उसकी विशेषता अपने में लानी है। सिर्फ सेंटर नहीं बनाओ, निर्विघ्न सेंटर। ठीक है, पसंद है ना, अच्छा है, कमाल करके दिखाएगा कर्नाटक, दूसरों को भी करना है। ऐसे नहीं कि कर्नाटक ही करेगा, उन्होंने हिम्मत रखी है, इसी हिम्मत का फल और बल मिलेगा। बाकी अच्छा है, कर्नाटक में भी सेवाओं की रिजल्ट अच्छी दिखाई देती है, वृद्धि होती जा रही है। अभी कोई माइक और वारिस सामने नहीं आया है, लेकिन इस निर्विघ्न बनने का अगर प्रैक्टिकल दिखाएंगे तो वह भी निकल आएगा। अच्छा, बाप दादा को सभी कर्नाटक वालों में यही आशा है कि करके दिखाने वाले हैं। अच्छा है, कुछ भी हो संकल्प को पूरा करके दिखाना है, बाप दादा की उम्मीदें हैं। अच्छा, आपने जो ड्रिल सुनाई वह एक बार में कितना समय ड्रिल करनी है? कम से कम 10 मिनट। बिजनेस बीइंग और एजुकेशन बीइंग, यह वर्ग जो बने हैं उसमें सर्विस बढ़ाने का शौक अच्छा है। और बाप दादा ने देखा कि हर एक बीइंग में उमंग उत्साह है कि हम नए से नई बात करके दिखाएं, निमित्त बन के दिखाएं। तो यह दोनों विंग जो है वह भी सर्विस अच्छी कर रहे हैं। एजुकेशन वाले भी अपनी सर्विस अपने अपने प्रकार से कर रहे हैं और बिजनेस वाले भी अपने प्रकार से कर रहे हैं। अभी हर एक विंग अपना ग्रुप बनाए, यह ग्रुप अभी बनाया नहीं है। जिस ग्रुप में हर वर्ग के हो, मानो बिजनेस वर्ग है, उसके ग्रुप में वह वर्ग वाले एक ग्रुप हो अलग। जो कोई भी प्रोग्राम हो वह हर एक वर्ग वाला ऐसा प्रसिद्ध हो जिसका आवाज़ सुन करके लोगों में उमंग आवे कि हम भी कर सकते हैं। अभी बाप दादा ने रिपोर्ट सुनी कि एक ग्रुप ने ऐसा प्लान बनाया है, वीआईपी ग्रुप ने बनाया है। अच्छा है, हर एक वर्ग सारे इंडिया में अपने अपने सेंटर्स को यह सेवा देवे, और जो भी वह समझते हैं कि यह वीआईपी ऐसा है तो वह सभी वर्ग वाले एक स्थान पर अपना अपना चुना हुआ वीआईपी बुलाकर उनके अनुभवों का लाभ ले। सब वर्ग वाले मीटिंग करो, यह प्लान बाप दादा ने दिया है तो सभी ऐसे करो और उन्हों को निमित्त बनाओ। उन्हों की विशेष सेवा करो जो माइक के साथ स्नेही सहयोगी बन जाए। सिर्फ माइक नहीं बने लेकिन स्नेही सहयोगी बने, लेकिन स्नेह और सहयोग से उन्हों को आशीर्वाद मिलती है पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की। तो बाप दादा और भी जो वर्ग आए हैं उन सभी वर्गों को कह रहे हैं, इसी सीजन में बाप दादा हर वर्ग का रिजल्ट देखना चाहते हैं। मधुबन में नहीं भी आवे लेकिन अपने वर्ग का जो हेड क्वार्टर है उसमें इकट्ठा करें। फिर बाप दादा रिजल्ट देख करके सीजन के लास्ट में ऐसे सहयोगियों से मिलने का सोचेंगे। तो सुना क्या करना है, आशा ने दिया था, आशा बहन ओआरसी आपने दिया था ना, अच्छी बात है। अगर वर्ग वाले स्पष्ट समझने में चाहे तो इसमें समझ लेना। बाप दादा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग जो पक्के ब्राह्मण हैं उन्हों को समय पर साक्षी होकर चलना पड़ेगा। मनसा सेवा इतनी बढ़ेगी जो वह आप लोगों के साथी बनकर जो वो सेवा करे और आप साक्षी होकर मनसा सेवा करें। जैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा लायक बनाया, स्वयं साक्षी होकर दिखाना। ऐसे बाबा ने कहा, ऐसे जो निमित्त बनी आत्माएं हैं जो सर्विस को बढ़ाने वाली हैं वह समय पर और सेवा में बिजी रहती हैं, लेकिन यह सेवा आपके योग्य तैयार किए हुए करे, जिसकी आवाज़ में अनुभव की आकर्षण हो, पोजीशन की आकर्षण नहीं लेकिन अनुभव की आकर्षण। वह प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा क्योंकि बाप दादा की उन्हों को निमित्त बनने वालों को एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी हो जिसको बाप दादा का समय पर विशेष वरदान मिलता है उसकी रिजल्ट वह खुद भी नहीं जान सकता कि क्या होती है, लेकिन यह एक्स्ट्रा बाप दादा की मदद है, वरदान है। वह नहीं बोलता, वरदान बोलता है। इसलिए ऐसी आत्मा तैयार करो जो बाप दादा समय प्रमाण उन्हों को भी वरदान दे, आगे बढ़ाइए। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहा है, अच्छा कर रहे हो, आगे भी कर रहे हो। यह बाप दादा सभी वर्गों को मुबारक देते हैं। जो और 3-4 वर्ग आए हैं वह भी उठो। यूथ, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन विंग से मुलाकात, यह एक बात सभी को करनी है इसलिए साथ में उठाया है। तो वर्ग वालों की सेवा पर बाप दादा खुश है, लेकिन अभी आप साक्षी दृष्टा बनते जाओ। आपका अभी काम है दूसरे ग्रुप को तैयार करना, क्योंकि अचानक ऐसे सरकमस्टांस बनेंगे जो आप लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, मनसा सेवा करनी पड़ेगी। समय नाजुक आ रहा है, बढ़ता रहेगा। अभी मनसा सेवा इतनी फोर्स से नहीं हो रही है, कोई कोई का मनसा सेवा का प्रभाव भी पड़ रहा है लेकिन बहुत कम, और लास्ट के समय मनसा सेवा के सिवाय वाचा नहीं चलेगी। जिन्हों को निमित्त बनाएंगे उन्हों को भी अभी चांस है, वह नाजुक समय आएगा तो उन्हों को भी चांस नहीं मिलेगा।
इसलिए अभी उनको चांस दे दो, नज़दीक आएंगे, बारिश भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी हालातें आपके हर ग्रुप के कार्य को मदद कर रही है। अभी सभी समझते हैं कुछ होना चाहिए, होना चाहिए, बेचारों को पता ही नहीं, पता तो है नहीं, लेकिन चाहना है कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आप तो जानते हो ना कि परिवर्तन होना है और क्या होना है, वह चिंता में है क्या होगा क्या होगा। आप जानते हो कि हमारा राज्य आना ही है, खुशी है, अति में जा रहा है और अंत होकर आदि आनी है। इसलिए आप सर्विस करने वालों को अभी जल्दी जल्दी छांटो और उन्हों को आगे बढ़ाओ। अच्छा तो कहते हैं, अभी उन्हों को अच्छा बनाने की सेवा करो। आप साक्षी दृष्टा बन करके उनको शक्ति दो। अच्छा स्पोर्ट्स भी आया है, यूथ विंग की रजत जयंती है, पॉलिटिशियन ने यह प्लान बनाया है, अच्छा है। यह जो भी नाम लिया है यह मुख्य विंग है, तो मुबारक को बाबा सभी को दे रहा है। तो मुबारक तो बाबा सभी को दे रहा है, सभी मुबारक और देंगे जब ग्रुप तैयार करेंगे। यह नहीं कह रहे हैं कि आबू में ले आना, पहले वहाँ तैयार करो, फिर बाप दादा समाचार सुनेंगे, रिजल्ट देखेंगे, फिर मधुबन में बुलाएंगे। तो सभी जो भी आए हो उनको आगे का प्लान समझा, उन्होंने आगे का प्लान समझा, हाथ उठाओ, समझा क्या करना है। बाबा ने कहा अभी जल्दी जल्दी करो, अचानक कुछ भी हो सकता है, जो आपको सेवा करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। सर्कमस्टांस ऐसे भी बीच बीच में आ सकते हैं, इसलिए ऐसे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बना या है ना, ऐसे यह तीव्र सर्विस का ग्रुप बनाकर तैयार करो। अच्छा बाप दादा बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात। सभी डबल विदेशी नहीं कहो, डबल पुरुषार्थी, ठीक है ना, डबल पुरुषार्थी है ना। डबल पुरुषार्थी बच्चे अपनी सेवा का जो मधुबन में चांस लेते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक दो के संगठन का बल मिलता है, कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, तो एक दो के अनुभव से और बड़ों के डायरेक्शन से पालना से सहज हो जाता है। वायुमंडल का भी बल मिलता है, जिम्मेवारी कम होती है, समय वहाँ कम मिलता है, यहाँ समय फ्री मिलता है एक ही काम के लिए, वहाँ भिन्न भिन्न जिम्मेवारियाँ होती हैं। बाबा ने कहा वहाँ भिन्न भिन्न जिम्मेवारियाँ होती हैं और टाइम देना ही पड़ता है, यहाँ एक ही काम होता है, यह सेवा या स्वकल्याण। और दिन प्रतिदिन बाप दादा ने देखा कि सर्विस की रूपरेखा अच्छी आगे बढ़ रही है। फॉरेन के यूथ की भी रिजल्ट सुनी और हर एक जो सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, तो बाप दादा देख रहे हैं कि धीरे धीरे दो बातें नज़दीक आ रही हैं। एक तो गवर्नमेंट या विशेष लोग, उनसे नज़दीक जाने का चांस अच्छा मिल रहा है और धीरे धीरे आपस में प्लान बनाकर अपने अपने देश की गवर्नमेंट तक पहुंचने का भी साधन बन जाएगा। तो अच्छा है, विदेश में भी नाम वाला होना है और देश में भी होना ही है। यूथ ग्रुप का भी बाप दादा ने सुना, समाचार सुना, इंडिया का भी और फॉरेन का भी। इंडिया में भी अभी प्लान बनाते हैं, लेकिन इससे पहले भारत में यह प्लान बनाए जो गवर्नमेंट तक आवाज़ आए। शुरू में बाप दादा ने देखा था कि यूथ ग्रुप को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास ले गए थे, पहले ग्रुप गया था। अभी सब साधन आपके साथ हैं, अभी आपका टीवी में भी आ सकता है, सिर्फ मिलाओ नहीं, लेकिन उनको सुनाने का चांस लो, यूथ से मिले और शॉर्ट टाइम में सुने कि क्या क्या करते हैं। तो हर वर्ग वालों को ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो मिनिस्ट्री तक पहुँचे और जो मुख्य मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं उन तक आवाज़ पहुँचे। बाकी अच्छा है, बाप दादा ने देखा कि फॉरेन में भी वृद्धि हो रही है, होती रहेगी। सेंटर भी जो रहे हुए हैं उनका प्लान बनाते रहते हैं और स्वपुरुषार्थ का टेंशन है और अंडरलाइन कर स्वपुरुषार्थ में भी नवीनता लाते रहना, ठीक है। अच्छा आप सबको भी अच्छा लगता है ना, फॉरेनर्स हर ग्रुप में आते हैं, अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारे परिवार में यह भी नवीनता है, फॉरेन में भी वैरायटी सब आते हैं। ऐसा परिवार तो किसका भी नहीं होगा जो एक ही स्थान पर कोई भी विशेष देश रह नहीं जाए। अभी देखो मुस्लिम देश भी आगे आगे आ रहे हैं, अरेबियन भी आ रहे हैं, वैरायटी परिवार एक भी वंचित ना रह जाए। यही लक्ष्य है कि सभी बच्चों तक पहुंचकर बाप का संदेश दे, बारिश निकाले, परिवार के बिछड़े हुए परिवार में मिलाएं। यह देख बाप दादा खुश हैं और खुशी बढ़ाते चलो। अभी तो आपके पास निमंत्रण, पीछे निमंत्रण आने वाले हैं, क्यों अंत में यही होना है, यही है, यही है, यही है। अभी सभी किनारे छूटकर सभी को आपके संबंध में या संदेश सुनने में चांस मिलना ही है, नहीं तो आपको सब का उलाहना बहुत मिलेगा। मनसा में भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते हो, संबंध संपत्ति में ला सकते हो। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। अभी कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में, जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप ही फरिश्ते रूप में मनसा सेवा कर सकते हो। फरिश्ता बन के यह अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसे
दुख लहर, ऐसी लहर दुख की अशांति के बीच बीच में बढ़ती जाएगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेगी, इसलिए औरों को भी तैयार करो वाचा के लिए। लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने वाले हो। कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं। कोई भी सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो, पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते हो तो उसका पुण्य नहीं बनता है। अच्छा, चारों ओर के पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले, जैसे अभी 15 दिन का काम बाप दादा ने किया था, उसके रिजल्ट जो समझते हैं, जैसे बाप दादा ने कार्य दिया उसी प्रमाण मनसा वाचा कर्मणा समय संकल्प यथार्थ रहा, वह हाथ उठाओ। जिन्होंने 15 दिन का काम अच्छे रिजल्ट में किया वह हाथ उठाओ। थोड़ों ने किया है, बाकी जो यहाँ नहीं है उन्हों की भी रिजल्ट आई है। बहुत करके वेस्ट थॉट्स की रिजल्ट अभी सभी ने अटेंशन अच्छा दिया है, लेकिन सारे ब्राह्मण परिवार का एक जैसा पुरुषार्थ चले, वह रिजल्ट संगठन की अभी लानी है। मेजोरिटी रिजल्ट में सभी बातों की एक जैसी अच्छी रिजल्ट है, वह कम है। किसकी बाबा ने कहा किसकी किस्में हैं। अभी इस ड्रिल से सभी को सदा के लिए अपने पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी है, क्योंकि बहुत काल चाहिए। मानो पीछे कर भी लेंगे, लेकिन बहुत काल का भी संबंध है, इसीलिए सभी अटेंशन दें। मुझे करना है, कोई करे नहीं करे, लेकिन मुझे एवर रेडी बनना ही है। अच्छा, चारों ओर के बाप के स्नेही, जो स्नेही होते हैं वह सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप, वह हर कार्य में तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी जरूर होंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं, लब में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले, और सदा बाप के सर्व कार्य में संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी, हर गुण हर शक्ति को हर समय अनुसार कार्य में लगाने वाले, ऐसे गुण संपन्न शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से पदम पदम गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। निर्मला दीदी से मुलाकात, अच्छा चक्र लगा कर आई, ऑस्ट्रेलिया गई थी। अच्छा, दोनों तरफ पाठ बजा रही हो, बहुत अच्छा, रिजल्ट भी अच्छी है। दादी जानकी से, यह भी चक्र लगा कर आई है, बहुत अच्छा खेल किया, खेल ही है। सोलार सिस्टम जो हमारे पास लगा है वह सब पेपर्स में आया है। बाप दादा ने कहा था कि यह जो सोलार का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा टाइम आएगा जो और तरफ अंधेरा होगा और एक ही आपके स्थान में रोशनी होगी, वह भी सब खेल देखेंगे। यूथ अभी गवर्नमेंट तक जाएंगे, ऐसा प्रोग्राम बनाया है। गवर्नमेंट समझे कि यह यूथ अच्छे हैं, यह भी हो सकता है। ब्रिजमान भाई से सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। जो इशारे मिलते रहते हैं उसको प्रैक्टिकल ला रहे हो, इसकी मुबारक हो। रमेश भाई, उषा बहन से, दोनों ही ठीक है ना। जो निमित्त आत्माएं हैं उनको देख करके सभी को उमंग आता है, यह कैसे करते हैं, हम भी करें। तो आप निमित्त हैं औरों को भी उमंग उत्साह दिलाने के। बहुत अच्छा किया परदादी से, बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, विष्णु के समान लेटे लेटे पाठ बजा रही हो। आपको देख के उनको उमंग आता है कि ऐसे पाठ बजा सकते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।